यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 75 में। आज की क्लास में हम हिंदी जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसका सप्ताह 14 का दिवस 1 हल करने वाले हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 8 है जिसका नाम है द्वार द्वार चमकी दीवाली। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से अपना पाठ पढ़ें, उसके बाद अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास कार्य आपको करना है दिवस के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवस 1, सप्ताह 14 का दिवस 1। बेटा ये जो कुछ चर्चा के कुछ बिंदु हैं तो आप इनके बारे में अपने दोस्तों के साथ या अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। घर की सजावट करने में हमें कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो दीपावली पर या अन्य पूजन काम में उनका प्रयोग होता है। तुलसी होती है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं, है ना। घर में किस किस अवसर पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। तो बेटा वट सावित्री का एक व्रत होता है, महिलाएं इस पर बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं। आंवला एकादशी होती है तो आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और कई मौक़ों पर पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। दीपावली के बाद एक खास पौधे की पूजा होती है, वह कौन सा पौधा है। तो बेटा दीपावली के बाद गोवर्धन के दिन आँख के पौधे की पूजा होती है। तो ये सब चर्चाएं बेटा आप अपने शिक्षक के साथ और अपने दोस्तों के साथ कक्षा में कर सकते हो। उसके बाद एक पठन बोध है, इसको पढ़ना है। इसके आधार पर प्रश्न 1 का जवाब आपको लिखना है। पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख मतलब देख करके लिखना है। अब बेटा यही पठन बोध आपका दिवस 1 से लेकर के दिवस 6 तक कार्य करेगा। तो शुरू की 5 लाइनें, प्रथम 5, दीपावली का त्यौहार है, सभी के घरों में जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, अम्मा सबको लाई खील बतासे धानी का प्रसाद बांट रही है, इस अवसर पर सभी लोग झूमकर हंसते और गाते हुए दिए जला रहे हैं। अन्नू, बन्नू, सीता और गीता सभी बच्चे बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से शुरू की 5 लाइनें, जहाँ पर आपकी ये 5 लाइनें ख़त्म हो जाएं वहाँ तक आप लिख देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए हैं। तो ये पाठ्यांश पढ़ोगे तो कुछ बच्चों के नाम हैं बेटा जो बाजार से फुलझड़ी लाए हैं। तो आप लिखोगे बेटा बाजार से फुलझड़ी, कौन कौन की जगह लिखोगे बेटा अन्नू, अल्पविराम लगाएंगे, बन्नू, फिर से अल्पविराम, सीता और गीता लाए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में से अनुनासिक शब्द छांट कर लिखिए। बेटा अनुनासिक शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके से ये वाला मात्रा लगी आपको दिख जाए। तो पठन बोध जो मैंने अभी पढ़ा था उसमें एक शब्द मिलेगा मिठाइयाँ। देखो ये लगा है चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं आप, तो शब्द को लिख दीजिए। बाँट में भी ब के ऊपर लगा हुआ है ये निशान। इसी तरीके से हंसते, दीपमालाएँ, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, यही छांट करके आपको लिखने थे। इसके अलावा कुछ और शब्द भी आपको मिले पाठ्यांश में तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना बेटा इसको बोलते हैं अनुनासिक शब्द, जिसके ऊपर ये लगा रहता है ऐसा निशान, ऐसी मात्रा, उसको अनुनासिक शब्द कहते हैं। और जिसके ऊपर अंग की मात्रा लगी होगी उसको बोलेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। कई बार इस तरीके का अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं, इसको आप याद रखें प्यारे बच्चों। ठीक है, ये अनुस्वार होता है अंग की मात्रा, ये वाला अनुनासिक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्यों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार उचित स्थान युग्म शब्द पर योजक चिन्ह का प्रयोग करके पुनः वाक्य लिखिए। योजक चिन्ह मतलब ऐसा निशान, जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों के बीच में ऐसा निशान लगेगा बेटा। ठीक है, जैसे हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो एक और दूसरे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा? योजक चिन्ह।
देखो ये लगा दिए इधर, दिख रहा है आपको। बस इसी तरीके से वाक्य में कहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा, आपको योजक चिन्ह लगा करके पूरा का पूरा वाक्य लिखना है। कुछ वाक्य मैंने आपके लिए करके यहाँ पर लिख दिए हैं। हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो माता और पिता के बीच में क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह। देखो ये लगा है। बाकी पूरा का पूरा वाक्य आपको यहाँ पर उतार देना है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 में, मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो कूड़ा और कचरा के बीच में आप क्या लगा दोगे प्यारे बच्चों, ऐसा निशान, योजक चिन्ह। और इस वाक्य को पूरा का पूरा यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी तरीके से वाक्य नंबर 3 और 4 देखिए। वाक्य नंबर 3 में कहाँ पर लगेगा योजक चिन्ह, बताइए मुझे। अपनी शाला में आप कौन कौन, तो एक जैसे दो शब्द आ जाएं, या जिनके समान, जैसे माता पिता समान होते हैं, भाई बहन समान होते हैं, तो समान शब्द आ जाएं, या एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, जैसे कौन कौन। ठीक है, तो वहाँ पर आप योजक चिन्ह लगाते हैं। तो कौन कौन के बीच में आप योजक चिन्ह लगाओगे और वाक्य पूरा का पूरा लिख दोगे। अपनी शाला में आप कौन कौन से, ये लगा दी निशान, विषय पढ़ते हैं। वाक्य नंबर 4 आपको स्वयं करना है प्यारे बच्चों। आज बहुत ठंडी ठंडी, तो ठंडी ठंडी के बीच में योजक चिन्ह ऐसे लगा करके आप पूरा का पूरा वाक्य यहाँ पर लिख देना। जिन बच्चों ने बेटा हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बेटा आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। एक वर्ग पहेली है बेटा, इसमें से आपको मिठाइयों के नाम ढूंढ करके लिखने हैं। एक कॉलम मैंने खाली छोड़ा है, तो इसमें एक मिठाई का नाम ढूंढ करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी कुछ मिठाइयों के नाम मैंने ढूंढे हैं, जैसे ये देखो रसमलाई, ऐसे निशान लगाना है, और ये लिख दिया रसमलाई। मोदक, मोदक भगवान गणपति जी को बहुत पसंद है, तो मोदक। इसके बाद गुलाब जामुन, ये बन गया गुलाब जामुन, दिख रहा है आपको बेटा, तो गुलाब जामुन लिख दीजिए। काजू कतली, ये मिल गया देखो काजू कतली, तो काजू कतली लिख दो। इमरती देखो ये मिल रहा है। तो इसके अलावा और कौन सी मिठाई आपको इसमें मिल रही है, एक मुझे इसमें कलाकंद भी मिल गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप स्वयं ढूंढोगे मुझे किस किस को इसमें कलाकंद मिठाई मिल रही है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मिलाएं। अगर आपको मिल रही है कलाकंद तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर मिल गई, और नहीं मिली है तो नहीं लिखें। ठीक है, मुझे तो इसमें दिख रही है। ठीक, और एक मिठाई का नाम आप स्वयं ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेटा, ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। आओ मिलकर अलख जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। बेटा जगाएं और भगाएं दोनों के दोनों तुकांत शब्द हैं, इतने में तुक बन रही है। संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाएं। कूड़ा कचरा न फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। तो दी गई कविता किससे संबंधित है, तो बेटा ये साफ स्वच्छता प्रदूषण मुक्त भारत इससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2, आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए क्या करते हैं। मौखिक प्रश्न बेटा, तो हम आसपास की सफाई करते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, गली मोहल्ले को साफ रखते हैं, अपने विद्यालय को साफ रखते हैं, कूड़ा कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। लिखित प्रश्न है बेटा, दी गई कविता में से कोई 2 नारे छांट करके लिखिए। तो बेटा एक नारा तो यही हो गया बेटा, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। नारा कह दो इसको या स्लोगन कह दो। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा नारा कोई सी भी 2 लाइनें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक नारा मैंने लिख दिया है, एक नारा वाक्य नंबर 2 पे दूसरा नारा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो कोई सी भी 2 लाइनें, ये 2 लाइनें लिख देना आप, चाहो तो नीचे की 2 लाइनें लिख दीजिए।
गंदगी से पड़ोस मुक्त कराएं, घर घर सफाई का अलख जगाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला है स्वतंत्र लेखन। दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। बेटा आधी अधूरी सी कहानी है, इसमें आपको अपने मन से सोच करके कहानी पूरी करनी है। कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है। शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने अब अपने मन से बना बना करके लिखना है। मैंने बहुत सारे रंग खरीद रखे हैं। मैंने होली के लिए पिचकारी भी खरीद ली है। माँ ने होली के लिए मिठाइयाँ भी बना रखी हैं। तो इस तरीके से आपको अपने मन से बना करके लिखना है। इसके बाद एक विज्ञापन दिया गया बेटा, इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़िए और अगले पेज पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब आपको देना है। तो बेटा ये विज्ञापन किस दुकान का है बेटा? फड़कू पटाखे वाला। दुकान का नाम है फड़कू पटाखे वाला। इस पे बेटा कड़कू की फुलझड़ी मिल रही है, झुमकी के रॉकेट भी मिल रहे हैं, लंपी के अनार भी इस पर मिल रहे हैं, सब पटाखों के नाम हैं। टप्पू मोहताब भी मिल रहा है। और भारी छूट क्या है इस पर देखो ज़रा, हर पैकेट 3 पटाखों के साथ 2 फ्री। कोई से भी 3 पैकेट लीजिए आप पटाखों के तो आपको 2 फ्री मिलेंगे। ये इसने ऑफ़र दिया है, 2 फ्री। कोई से भी 3 पैकेट लेने पर 2 फ्री, ये ऑफ़र है। नोट, अपनों से बड़ों के साथ आतिशबाजी चलाएं। तो जब भी आप पटाखे चलाएं अपनों से बड़े भाई बहन चाचा कोई भी बड़े पिता माता इनके साथ में चलाएं, हमेशा अकेले पटाखे ना चलाएं। प्रश्न है दिया गया विज्ञापन किसका है? तो दिख रहा है बेटा ये विज्ञापन किसका है बेटा? पटाखे का है। तो दिया गया विज्ञापन किसका शब्द की जगह आप लिखोगे पटाखे। ठीक है, पटाखे का है। अगला प्रश्न है आपको दिवाली पर कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है? तो बेटा ये आपको अपने मन से बताना है कौन सी आतिशबाजी आपको पसंद है। तो हमको दीपावली पर अनार, अल्पविराम लगाएं, फुलझड़ी, रॉकेट, चक्री आदि आतिशबाजी अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए? तो इसका जवाब बेटा सुरक्षा के कारण। और यहाँ से आगे ये मैंने तीर लगा दिया, आपको ये तीर का निशान नहीं लगाना है, फिर इसको जोड़ दीजिए। सुरक्षा के कारण हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी चलाना चाहिए। ठीक, ये मैंने प्रश्न को समझाने के लिए तीर लगाया है इसमें, बाकी आपको तीर नहीं लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है विज्ञापन में कौन से पटाखों के नाम आए हैं? तो विज्ञापन में इतना लिखा आपने, कौन कौन की जगह लिखे होगे? झुमकी के रॉकेट, उसी विज्ञापन में से देखकर लंपी के अनार, कोमा कड़कू की फुलझड़ी, कोमा टप्पू मेहताब, इतना लिख दिया। इसके बाद इसको जोड़ देना बेटा, पटाखों के नाम आए हैं। ये तीर का निशान ना लगाएं, तीर का निशान इसलिए लगाया बेटा मैंने कि आप समझ जाओ कि आपको यहाँ से आपको प्रश्न में से जोड़ना है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।